तुम सच में कोई ड्रामा कर रही हो या तुम्हें सच में नहीं पता कि सुहाग रात पर क्या होता है? क्या तुम्हारी सहेलियों ने या तुम्हारी माँ ने कुछ भी नहीं बताया कि पति सुहाग रात पर क्या करता है? नवीन अपनी 12 साल छोटी दुल्हन को आजमा रहा था। मुझे सब पता है, आप मेरा घूंघट उठाकर मुझे गिफ्ट दोगे, दूध पीकर फिर सो जाओगे। वो मासूमियत से बोली। तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, अभी इन नन्ही सी जान को बहुत कुछ सहना है। जैसे ही चेंज करके सोने के लिए लेटी, नवीन ने उसे बाजू में जकड़ लिया। अब बताओ सुहाग रात पर क्या होती है? ये कहकर नवीन ने नताशा को। वह कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही छोटी सी दुल्हन को देखकर नवीन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसका दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा था। वह चलता हुआ उसके सामने आकर बैठ गया और नताशा सर झुकाए बैठी हुई थी। उसका पूरा बदन बुरी तरह से कांप रहा था। उसके कांपते हुए बदन को बड़ी गौर से देखे जा रहा था। अगले ही पल उसके घूंघट को उठाता हुआ कहने लगा कि कितना इंतजार किया था इस रात का, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतनी खूबसूरत पत्नी मिलेगी। वह मुस्कुराते हुए बोले जा रहा था और नताशा ने निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा था। वे जो शादी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, उसे मालूम नहीं था शादी की रात क्या कुछ होता है। वह बराबर उसके चेहरे की तरफ देखी जा रही थी। नवीन कहने लगा, तुम्हें देखकर तो मुझे अपने जज्बात पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं तो जल्द से जल्द तुमसे अपना हक वसूल करना चाहता हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे मेरी मुँह दिखाई का गिफ्ट दो। वह कहने लगा, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? वह अजीब अंदाज में बोले जा रहा था और नताशा नासमझी से कहने लगी, क्या मतलब? वह कहने लगा, तुम्हें मेरी माँ ने बताया नहीं सुहाग रात में क्या होता है? उसकी बात सुनकर नताशा के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वह कहने लगी, मुझे सब कुछ मालूम है, आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नवीन छोटी सी लड़की की तरफ देखे जा रहा था जो ये बोल रही थी कि उसे सब कुछ मालूम है। शायद माँ ने उसे सब कुछ बताकर भेजा हो। नवीन उसके हाथ को अपने हाथ के पकड़ में लिया और कहने लगा, अच्छा तो मुझे भी बताओ क्या होता है? शादी की पहली रात? वह मुस्कुराते हुए पूछ रहा था तो वह जल्दी से कहने लगी, मुझे सब कुछ पता है। आपको पता है, मुझे माँ ने बताया था कि पहले पति घूंघट उठाता है, फिर मुंह दिखाई देता है, फिर दूध पीकर सो जाते हैं। जिस तरह बोले जा रही थी, नवीन का दिल कर रहा था वह अपना सर दीवार में दे मारे और ना में सिर हिलाता हुआ कहने लगा, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, तुम्हें गलत बताया गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर होता क्या है। चलो जाओ जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ। वो बोले जा रहा था। नताशा को अब उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। नताशा को उसकी निगाहें अपने बदन के आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। वह नामे सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं मुझे चेंज नहीं करना। वह अब घबरा चुकी थी। कहने लगा, तुम नहीं चेंज करोगी तो मैं खुद कर दूंगा, मुझे तो कोई समस्या नहीं। उसकी बात सुनकर नताशा गुस्से में कहने लगी, कितने बेशरम हो, आपको जरा भी शर्म नहीं आती एक लड़की के साथ ऐसी बातें करते हुए? वह गुस्से में बोली तो वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, देखो मेरी जान, अब तुम मेरी पत्नी हो और पति और पत्नी के बीच में कोई भी पर्दा नहीं होता। तुम्हें तुम्हारी माँ को सब कुछ बताना था, अब उन्होंने नहीं बताया तो मैं क्या करूँ? उन्होंने बस इतनी सी बात बताई, अब बाकी सब कुछ तो मुझे ही समझाना पड़ेगा ना। ये कहकर उसे अपने ऊपर गिरा चुका था। वह जल्दी ही घबराई हुई उससे दूर होने लगी कि ये क्या कर रहे हैं। नवीन उस लड़की के तरफ देखे जा रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था वह इसके किस्मत में लिख दी जाएगी, न कभी उसने ऐसी निगाहों से उसे देखा था। अब तो हमेशा उसे बच्ची ही समझता था। उसे स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी नवीन की होती थी। वह उसे अपने पास में करने लगा तो नवीन के बाजू पर अपने नाखून से खरोचती हुई कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, आप क्या कर रहे हैं, ये गलत है। वह रोते हुए बोले जा रही थी और नवीन का दिल किया अपना सर दीवार में दे मारे। कहने लगा, कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि ये सब कुछ तो जायज़ है और तुम मुझे मेरा हक लेने से नहीं रोक सकती हो। ये कहकर वह उसके पास आया था। उसकी हिचकियाँ और सिसकियाँ निकलने लगी और नवीन उसकी तरफ देखे जा रहा था जो उसे बहुत मासूम लग रही थी, लेकिन वह उसे किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। उसे याद था जब पहली बार उनके घर में आई थी तो वो बस 8 साल की थी। उसके पड़ोसी गांव के अंकल की बेटी थी और वह जब पहले दिन उनके घर में आई थी तब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद आंटी को उनके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था और वह नवीन के घर में आकर रहने लगी, क्योंकि नवीन के पापा और नताशा के पापा जिगरी दोस्त थे। नवीन के पापा ने उन दोनों को अपने घर में शरण दिया था। रात के करीब 8 बज रहे थे। घर में दाखिल हुआ तो घर में आज बिल्कुल भी चुप्पी छाई हुई थी। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। पहले करीब सभी उस वक्त आंगन में बैठे होते थे।
ना उसका कोई कजन वहाँ पर दिखाई दे रहा था और ना वहाँ पर और कोई था। नवीन परेशान होता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ गया तो सभी वहाँ पर निगाहें झुकाए बैठे हुए थे। सामने ही उसकी आंटी भी बैठी हुई थी और उसे तो हमेशा अपनी आंटी से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो मुस्कुराते हुए उनके पास आया और कहने लगा, आंटी जी आप कब आई? उनकी छोटी सी बेटी को देखे जा रहा था जो बार बार उनके पास बैठी रोई जा रही थी। उसने झुककर नताशा को गोद में उठा लिया था। यूं ही 8 साल की बच्ची गोद में उठा लेता था। कहने लगा, क्या हुआ गुड़िया, तुम क्यों रो रही हो? सबके चेहरे पर बिल्कुल चुप्पी छाई देखकर उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। इतना तो वह जानता था कि कुछ महीने पहले उसकी आंटी विधवा हो चुकी थी, लेकिन अभी वह अचानक यहाँ क्यों आ गई थी? उसके पापा कहने लगे उसके ससुराल वालों ने उसे निकाल दिया है। ये सुना था कि नवीन के होठों की मुस्कुराहट एकदम से गायब हुई थी। वह कहने लगा, क्या हो गया? यूँ समझो कि ये उनका ही घर है, वो यहाँ पर रह सकती हैं, कोई समस्या नहीं। जल्दी ही उसकी चाची कहने लगी, देखो नवीन, ये जॉइंट फैमिली है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। इन्हें तो खुद सोचना चाहिए था और साथ में अपनी बेटी को भी लेकर आ गई हैं। कैसे सब कुछ पूरा होगा? उसकी बात सुनकर नवीन गुस्से में कहने लगा, चाची क्या हो गया है? आप कैसी बातें कर रही हैं? ये आंटी का भी तो घर है। आंटी देखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाची आपको इतना नहीं बोलना चाहिए। पापा इस घर के बड़े हैं, पापा डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए और आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? आंटी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वह नरमी से बोले जा रहा था। वह जानता था नताशा उन सब की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसके पापा की अचानक से देहांत हो जाना, अब उसके ससुराल वालों का उन्हें यूं घर से निकाल देना, ये सब कुछ उसे बहुत परेशान कर रहा था। वह नताशा को उठाकर कमरे से बाहर आ गया था। कहने लगा, आप लोगों ने इस बच्ची को भी डिस्टर्ब कर दिया है। देखिए तो सही, वह छोटी सी है, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? ये कहकर वह गुस्से में उसे लेकर बाहर जा चुका था। उसे अपने सीने से लगाकर कहने लगा, गुड़िया को क्या हुआ? ऐसे रोते नहीं। वह उसे गोद से उतारता हुआ बाजू से पकड़कर बाहर ले गया था। आंगन में उसके साथ घास पर बैठ चुका था। उसके आंसू साफ करता हुआ कहने लगा, चलो शाबाश, अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? वह हाँ में सिर हिलाती हुई कहने लगी, मुझे मेरी दादी ने मारा था। वह अपने बाजू दिखाते हुए कहने लगी, जहाँ पर जले का निशान बना हुआ था। ये देखकर तो नवीन तड़प ही उठा था। अगले ही पल उसकी जली हुई जगह पर अपने होंठ रखता हुआ कहने लगा, मेरी जान, इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं। अब हमेशा अपने अंकल के साथ और मेरे साथ रहोगी। आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। वह उसे अपने सीने से लगाता हुआ बोले जा रहा था। वह कहने लगी, आपको पता है, उन्होंने हमें घर से बाहर धक्के देकर निकाल दिया था। रात के वक्त वह रोते हुए बोले जा रही थी। नवीन मुस्कुराते हुए उसके आंसू साफ करने लगा। कहने लगा, आप तो इतनी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची हो, आप रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। उसे यूं बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था जैसे कोई छोटी दूध पीती बच्ची हो। वह 8 साल की थी, कुछ तो समझदार थी। काफ़ी देर तक वह उसे बहलाता रहा। वह कहने लगी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। वो मुंह बनाते हुए कहने लगी। नवीन कहने लगा, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं अपनी गुड़िया को रूम में लेकर जाता हूँ। ये कहकर वह नताशा को अपने कमरे में लेकर आ चुका था। कहने लगा, शाबाश, अब यहाँ सो जाओ, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। वह कहने लगी, मुझे मम्मी के पास सोना है। वह कहने लगा, देखो आपकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, आप अपनी माँ को तंग करोगी, आप यहाँ पर ही सो जाओ। ये कहकर वह अपनी बुक उठाए सोफे पर जाकर बैठकर न जाने कितनी देर तक स्टडी करता रहा। उसके बाद वो कमरे से बाहर आ गया। सामने ही उसकी आंटी खड़ी थी। वो कहने लगा, आंटी जी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वह कहने लगी, देखो तुम क्यों नताशा को अपने कमरे में लेकर आ गए हो बेटा? देखो तुम्हारी चाची हम लोगों से पहले ही बहुत परेशान है और तुम मेरी बच्ची को अपने कमरे में लेकर आ गए हो। उसे मेरे पास ही रहने दो, खामखा तुम्हारे घर में कलेश होगा। नहीं आंटी, आपको कुछ दिन रिलैक्स करने की ज़रूरत है। नताशा भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आपको ये रोता हुआ देखेगी तो परेशान हो जाएगी। वह अपनी आंटी को समझाने की कोशिश कर रहा था। वह कहने लगी, देखो मैं नहीं चाहती कि नताशा तुम्हारे कमरे में रहे। सब उसके बारे में ऐसी वैसी बातें बनाएंगे। देखो कहने को तो वो अभी बच्ची है, लेकिन फिर भी वो एक औरत है। एक औरत को किसी भी उम्र में नहीं बख्शा जाता। और फिर तुमसे कोई रिश्ता भी तो नहीं। वह कहने लगा, भगवान के लिए आंटी, मैं उसे बस छोटी सी गुड़िया समझता हूँ, वो मेरी बहन के बराबर है, आप ऐसी बातें मत करो। उसने अपने आंटी को समझाया और उसके बाद अपने साथ कमरे में ले गया। वह कहने लगा, आंटी आप आराम करो, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इस घर में आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा जब तक मैं हूँ। ये कहते हुए उन्हें हिम्मत और हौसला देने की कोशिश कर रहा था। सीता के आंखों से आंसू बहने लगा।
वो कहने लगी, देखो नवीन, तुम इतना मेरी साइड मत लो। तुम्हारे मम्मी पापा को छोड़कर सभी हमसे नफरत करने लग जाएंगे। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। इस मुश्किल टाइम में भी तुम मेरा साथ दे रहे हो। वह रोते हुए बोले जा रही थी। कहने लगा, नहीं आंटी प्लीज़, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ, आपका बेटा है ना। वह उन्हें हौसला देते हुए बोले जा रहा था। वह कहने लगी, नवीन बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है। वह कहने लगा, आंटी, नताशा की वजह से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो मेरे लिए बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह है और मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगा। ये कहकर वह कमरे से बाहर आ चुका था, लेकिन अब उसे भी खुद बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। यूं नताशा को उसके कमरे में होना, ये बात उसे खुद भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वह उसे कमरे से बाहर भी नहीं निकाल सकता था, ना ही वह अपनी आंटी को डिस्टर्ब करना चाहता था। वह सोफे पर सोने के लिए लेट चुका था। उसकी नज़र में तो वह बच्ची थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था सच में उसके घर वाले उसके बारे में गलत सोचने लग जाएंगे। सुबह जब उसकी आंख खुली तो नताशा कमरे में मौजूद नहीं थी। क्या वह इतनी जल्दी उठकर चली गई थी? वह फ्रेश होने के बाद बाहर आया, सामने भी उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह कहने लगा, नताशा कहाँ है? सीता कहने लगी, नवीन बेटा, वो मेरे कमरे में सो रही है। सुबह ही मैं उसे तुम्हारे कमरे से वापस अपने कमरे में ले आई थी। वह नरमी से बोले जा रही थी। ये सुना था कि चाची कहने लगी, क्या तुम्हारी बेटी रात भर नवीन के कमरे में थी? उसकी बात सुनकर सीता आंटी ने निगाहें झुका ली थी। वह कहने लगी, हाँ, मैं बहुत परेशान थी, इस वजह से नवीन उसे अपने कमरे में ले गया था। वह गुस्से में कहने लगी, क्यों, तुम्हें क्या समस्या हो रही थी? ये चीज़ कम है, हमने तुम्हें इस घर में रखा हुआ है। वैसे भी कौशल भाई साहब ने तुम्हारी शादी की बात की है। वह अपने किसी दोस्त के यहाँ तुम्हारी शादी करवा देंगे। तुम दोनों अकेली माँ बेटी कहाँ कहाँ भटकोगी। उन्हें तय किया है कि हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। ये सुना था कि सीता के रोंगटे खड़े हो गए थे। वह कहने लगी, दीदी आप ये क्या कह रही हैं? मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी बेटी के लिए ठीक नहीं होगी, मुझे शादी नहीं करनी। नवीन कहने लगा, चाची ये सब कुछ क्या चल रहा है? उनकी इतनी बड़ी बेटी है, वह अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हैं और आप उनकी शादी करवाना चाहती हैं। उन्हें शादी नहीं करनी। वह गुस्से में बोले जा रहा था। चाचा कहने लगे, देखो नवीन बेटा, इन सब मामलों में तुम्हें पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हम लोग बड़े हैं और हम लोग तय करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम चुप रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वह अपनी सीता आंटी की तरफ देखे जा रहा था, जो निगाहें झुकाए बैठी हुई थी। उनकी आंखों में बराबर आंसू बह रहे थे। वह यहाँ से उठकर भी नहीं जा सकती थी। वह जानती थी अगर वह यहाँ से उठकर जाएगी तो फिर से उसकी चाची बातें बनाने लग जाएगी। इस वजह से वो वहाँ बैठी सबकी बातें सुने जा रही थी। नवीन कहने लगा, बस करो आप लोग, भगवान के लिए अगर आप लोग आंटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो तो मैं उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। वह हर तरह से सीता आंटी का साथ दिए जा रहा था। उसके पापा कहने लगे, देखो नवीन, तुम अभी बहुत छोटे हो, इन चीज़ों को नहीं समझते। एक औरत है, शादी करना उसके लिए अब जरूरी है। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं, वह सारी जिंदगी यहाँ नहीं रह सकती। कल को लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे। आज तुम्हारी मम्मी कुछ नहीं बोल रही, लेकिन क्या पता कल को तुम्हारी माँ के मन में भी कड़वाहट आ जाए। इससे अच्छा रहेगा कि उनकी शादी कर दी जाए और ये अपने घर की हो जाए। तुम्हें पता नहीं कि उनकी एक ही बेटी है। वह गुस्से में बोले जा रहे थे। नवीन एक पल के लिए चुप हो चुका था। वह कहने लगा, ये मैं नहीं कह रहा कि आप लोग आंटी की शादी ना करें, लेकिन हाँ, उन्हें कुछ सोचने का टाइम तो दो। काफ़ी देर तक बहस करने के बाद उनकी डांट सुनता हुआ वापस अपने कमरे में चला गया था। पीछे पीछे सीता आंटी भी आ गई और कहने लगी, देखो नवीन बेटा, तुम्हें मेरी साइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जो कौशल भाई साहब फैसला करेंगे मुझे स्वीकार होगा, लेकिन मैं कभी भी अपनी बेटी को अपने ससुराल लेकर नहीं जाऊंगी। तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे ना? वह अजीब अंदाज में पूछे जा रही थी। वह कहने लगा, आंटी क्या हो गया? मैंने बोला ना, हाँ, नताशा का ख्याल रख लूँगा, बिल्कुल अपनी बहन की तरह रखूँगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वह अपनी आंटी को समझा रहा था। उसकी आंटी ने इस बात पर सिर हिला दिया और कहने लगी, ठीक है। अगले दिन नवीन कॉलेज में भी बहुत परेशान बैठा हुआ था। इतने में नव्या उसके पास आई और कहने लगी, नवीन तुम्हें क्या हुआ है? आजकल तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हो। उसकी बात सुनकर वह कहने लगा, कुछ नहीं नव्या। इस वक्त क्लास में अकेला बैठा हुआ था जब नव्या ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहने लगी कि पहले तुम्हें कोई भी परेशानी होती थी या कोई टेंशन भी होती थी तो मुझे बताते थे, लेकिन अब नहीं बताते। नवीन प्लीज़ बताओ ना, क्या समस्या है? वह बहुत प्यार भरे अंदाज में उससे पूछे जा रही थी। वह ना में सिर हिलाता हुआ कहने लगा, देखो प्लीज मुझे तंग मत करो, मुझे कोई समस्या नहीं। उसने बात को टालना चाहा। अगले ही पल बस उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरती हुई कहने लगी, नवीन प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है?
आज से पहले तो कभी तुमने मुझे किसी तरह की कोई बात नहीं छुपाई। वह बहुत नरमी से पूछे जा रही थी। अगले ही पल उसके कंधे पर सर रखता हुआ कहने लगा, नव्या, तुम्हें पता है नताशा कितनी छोटी है। मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पापा और चाचा सीता आंटी की शादी कर देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें पता है नताशा का क्या होगा। वह टूट जाएगी, छोटी सी बच्ची है, उसका कोई भी ख्याल नहीं कर रहा। उदासी से बोले जा रहा था। नव्या ने उसे खुद से अलग करके कहने लगी, नवीन, तुम उस बच्ची की वजह से परेशान हो? पागल हो गए हो क्या? तुम उसकी वजह से इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रहे हो? वह गुस्से में बोली तो नवीन ने माथे पर तेवर चढ़ाते हुए कहा, क्या मतलब तुम्हारा? वो मेरी कजन जैसी है और तुम्हें पता है वो मुझे कितनी प्यारी लगती है, मुझे कितने प्यार से बुलाती है, और जब वो मुझे प्यार से बुलाती है तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन अब उसे यूं रोता हुआ देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ना वह स्टडी कर पा रही है, बस वह 8 साल की तो है। वो परेशानी में बोले जा रहा था। नव्या गुस्से में कहने लगी, तुम्हें क्यों उस बच्ची के लिए इतनी ज्यादा हमदर्दी हो रही है? वो फिर से गुस्से में बोली। न जाने क्यों नव्या को नवीन का यूं उसके लिए परेशान होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह नहीं जानती थी कि उसे इतना ज्यादा उससे जलन क्यों हो रही थी। आज तक नवीन को कभी उसने किसी के लिए इतना परेशान होते हुए नहीं देखा था। वह तो लापरवाह सा लड़का था, लेकिन आज पहली बार उसे किसी के लिए यूं इस तरह परेशान होता हुआ देख रही थी। उसे गुस्सा आ चुका था। कहने लगी, देखो नवीन, उसकी वजह से इतना ज़्यादा परेशान होने की क्या ज़रूरत है, और खुद को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर वह चुप हो चुकी थी, लेकिन नवीन को उसकी बात पर अब गुस्सा आ चुका था। वह अपने गुस्से को पीता हुआ नव्या को खुद से दूर करता हुआ कहने लगा, अगर आज के बाद तुमने इस तरह से मुझसे बात की तो मेरे साथ मत आना, मुझसे मेरी कोई टेंशन परेशानी मत पूछना। ये कहकर वह गुस्से में वहां से चला गया था। नव्या परेशान हो चुकी थी। उससे क्या हो गया था? वह पहले तो कभी ऐसे नहीं करता था, आज पहली बार उसने ऐसे किया था। कॉलेज से छुट्टी के बाद वह वापस घर जाने के बजाय अपने दोस्तों के साथ चला गया था। वहां पर भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था, लेकिन जब रात को वापस आया ये सुनकर उसका दिमाग घूम गया था। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए जब उसके पापा ने कहा, नवीन, तुम्हारी सीता आंटी की शादी हम लोगों ने तय कर दी है किसी और के साथ, वह कहने लगे, देखो बेटा, एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल चुका है, बिजनेस पार्टनर है, वह शादी करना चाहता है। ये सुना था कि नवीन कहने लगा, पापा, आपको पता है सीता आंटी से वो काफ़ी बड़े हैं। वह कहने लगे, देखो बेटा, तेरा 14 साल तो बड़ा है, ये उम्र इतना बड़ा नहीं है, और फिर तुम्हारी आंटी भी तो एक बच्चे की माँ है। तुम्हारी आंटी को भी इस बात से कोई समस्या नहीं है। वह अपनी आंटी के तरफ देखे जा रहा था जो निगाहें झुकाए बैठी हुई थी। वह भला क्या कह सकती थी? नवीन भी चुप हो गया था। अगले ही पल उसकी नज़र नताशा की तरफ गई, जो बिल्कुल चुप बैठी हुई थी। अपनी माँ की शादी के बारे में सबसे सुने जा रही थी और चुप बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी रोने लग जाएगी। वह कहने लगा, नताशा, क्या हो गया? नवीन के पापा कहने लगे, नताशा इसी घर में हमारे साथ रहेगी, क्योंकि सीता के होने वाले पति और उसके परिवार वाले नताशा को स्वीकार नहीं करना चाहते। ये कहना था कि नवीन को और ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, लेकिन वह अपने बाप को क्या कह सकता था? वह तो अपनी दोस्त की विधवा से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। सब डिनर करके धीरे धीरे वहां से उठकर चले गए थे। सीता आंटी के जाने के बाद उसने देखा नताशा अभी तक वहीं पर बैठी हुई थी। वह छोटी सी बच्ची की तरफ देखे जा रहा था। न जाने उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। वह धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया। कहने लगा, मेरी गुड़िया को क्या हुआ है? वह कहने लगी, नवीन, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएगी। अभी अंकल कह रहे थे कि तुम्हें अब अकेला ही रहना होगा। मैं अपनी माँ के बगैर कैसे रहूंगी? वह बड़बड़ाते हुए बोले जा रही थी। नवीन कहने लगा, चलो मेरे कमरे में, वहाँ बैठकर हम बातें करते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वह नहीं चाहता था यहाँ बाहर बैठकर बातें करे, उसकी चाची या उसके घर वाले उसे देखे। इस वजह से वह उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। कहने लगा, देखो मेरी गुड़िया, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें सीता आंटी छोड़कर चली जाएगी तो मैं आपके पास हमेशा रहूँगा, तो मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा। वह मुस्कुराते हुए उसके आंसू साफ करते हुए बोले जा रहा था। वह कहने लगी, लेकिन आपको पता है मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती, मुझे माँ के साथ ही जाना है, मुझे उनको जाने नहीं देना। पहले मुझे मेरे पापा छोड़कर चले गए, अब माँ भी मुझे छोड़कर चली जाएगी। क्या वह भी पापा की तरह मुझे छोड़कर चली जाएंगी? वह रोते हुए बोले जा रही थी। उस वक्त नवीन को उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, उसे हमदर्दी महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, नहीं मेरी छोटी सी गुड़िया, कभी भी आपकी माँ आपको छोड़कर नहीं जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। उसे दिलासे देने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार रोए जा रही थी। कहने लगी, नहीं मुझे पता है चली जाएगी मेरी माँ। यूं ही बोलते बोलते सब चले जाते हैं, मेरे पापा भी चले गए। वह रोते हुए बोले जा रही थी।
नवीन ने धीरे से उसे अपने कलेजे से लगा लिया। उसका दिल चाह रहा था वह यूं ही उस मासूम सी लड़की को अपने पास रखे। यूं ही टाइम बीतता जा रहा था और एक दिन सीता आंटी की शादी हो गई। वह ससुराल चली गई थी। पहल तो नताशा अक्सर ही रात को उठकर रोने लग जाती थी। 2 साल बीत चुके थे लेकिन अभी तक उसका यही हाल था। आज भी रात का टाइम था। नवीन जब घर में दाखिल हुआ तो उसे ऑफिस से आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी। जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो वह आंगन में बैठी हुई थी। वह मुस्कुराता हुआ उसके पास आ गया और कहने लगा, तुम अभी तक जाग रही हो, सोई क्यों नहीं? देखो कितना टाइम हो चुका है। वह कहने लगी, मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है। उसका कहना था कि वह कहने लगा, देखो मेरी छोटी सी गुड़िया, इतनी रात हो गई है, अभी मैं आपको आपकी माँ के पास कैसे लेकर जा सकता हूँ? हम सुबह चलेंगे ना? वह मुस्कुराते हुए बोले जा रहा था। वह ना में सिर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं, आपने बोला था मैं जब भी बोलूँगी तो आप मुझे तभी लेकर जाओगे, लेकिन अब आप मेरी बात नहीं सुनते हो। वो बोले जा रही थी। वो कहने लगा, नहीं मेरी छोटी सी गुड़िया, मैंने बोला है ना मैं सुबह लेकर जाऊँगा। वह ना में सिर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं मुझे जाना है तो अभी जाना है। नवीन काम से बहुत ज़्यादा थक कर आया हुआ था। अब उसके फालतू के जिद पर उसे गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगा, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? नताशा, मैंने बोला है कि कल लेकर जाऊंगा तो कल ही लेकर जाऊंगा, प्लीज़ अब ये फालतू बकवास छोड़ दो। ये कहकर वह अपने कमरे की तरफ चला गया था और वह न जाने कितनी देर तक यूं ही हिचकियों और सिसकियों के साथ रोती रही। उसे लगता था नवीन वापस आएगा, लेकिन नवीन ऑफिस में थका हारा आया था। अपने कमरे में जाकर सुकून की नींद सो चुका था। उसके कमरे में गई तो वह सामने ही गहरी नींद में सो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से में कहने लगी, उठो, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। वो बोले जा रही थी। वो कहने लगा, क्या हो गया है, क्यों मुझे उठा रही हो? मैं बहुत थका हुआ हूँ। नताशा को टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एक ही जिद लगाकर बैठी थी। रात के उस पहर नवीन को अच्छा भी नहीं लग रहा था उसके कमरे में यूं आना। वह उसे बाहर भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह एक ही जिद लगाकर बैठी हुई थी। नवीन कहने लगा, देखो अगर तुमने अभी मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने बहुत गुस्से में कहा था। नताशा चुप से अपने कमरे में आ चुकी थी। उसके बाद उसने नवीन को कुछ कहना ही छोड़ दिया था और नवीन को अब उसका यूं इग्नोर करना बहुत बुरा लग रहा था। ऑफिस की मीटिंग के बाद वह रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था जब नव्या उसके पास आ गई। कहने लगी, क्या हो गया है? पिछले कई दिनों से तुम इतने ज़्यादा परेशान घूम रहे हो। उसकी बात सुनकर वह कहने लगा, तुम्हें पता है कुछ दिन पहले नताशा को उसकी माँ से मिलवाने नहीं ले गया तो वो मुझसे नाराज़ हो चुकी है। अब कोई बात भी नहीं कर रही। उसकी बात सुनकर वह गुस्से में कहने लगी, तुम्हें नताशा के अलावा कुछ नज़र नहीं आता? तुम एक काम करो, मुझे छोड़ दो। हकीकत में तुम्हें तो उस लड़की से ही प्यार है। अपनी उस मुंहबोली कजन से वह उसे सुनाए जा रही थी। नवीन कहने लगा, क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? क्या तुम कैसी फालतू बातें कर रही हो? गुस्से में बोला तो वह कहने लगी, हाँ मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ, क्योंकि हर वक्त तुम्हारे जुबान पर नताशा नताशा ही रहती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, और मुझे लगता है कि तुम नताशा से ही प्यार करने लगे हो। मुझे साफ साफ बता दो। नव्या गुस्से में चिल्लाते हुए बोले जा रही थी और वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। कहने लगा, नव्या क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। नव्या के हाथ को अपने हाथों में पकड़कर उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था। वह नताशा की बातें तो पहले भी करता था, लेकिन आज नव्या इस तरह फायर हो जाएगी, वह उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नव्या बार बार कह रही थी कि मुझे यही लगता है कि तुम नताशा से प्यार करते हो, तभी उसकी तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, जबकि उसकी माँ को भी उसकी इतनी फिक्र नहीं। उसकी फिक्र सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्यों होती है? वह गुस्से में बोले जा रही थी। उसका यूं चिल्लाना, नताशा के बारे में ऐसी बातें करना उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह कहने लगा, बस कर दो, मैं और ज़्यादा नताशा के बारे में किसी तरह की उल्टी सीधी बात नहीं सुन सकता हूँ। उसकी बात सुनकर वह कहने लगी, हाँ मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम उससे प्यार करते हो। उस लड़की ने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। उसकी बात सुनकर अगले ही पल उसका हाथ उठ चुका था और तमाचा उसके मुंह पर लग चुका था। कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? वह एक छोटी बच्ची है और तुम एक छोटी सी बच्ची पर शक कर रही हो। भला वह कैसे मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा सकती है? बस वो अभी तो 15 साल की है। वह कहने लगी, 15 साल की है तो शादी कर लो उसके साथ, तुम्हें वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये कहकर नव्या वहाँ से अपना बैग उठाती हुई चली गई थी। वह वहीं अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचते हुए बैठा हुआ था। उसके बाद नवीन नव्या की वजह से नताशा से दूर रहने लगा था।
अब नताशा घर में खुद को बिल्कुल अकेली महसूस करने लगी थी। पहले ये था कि नवीन उससे प्यार से बातें तो कर लिया करता था, उसका ख्याल रखता था, लेकिन हर पल उसे घर में किसी न किसी की बातें सुनने को मिल जाती थी। रात का टाइम था, बराबर अपनी माँ के नंबर पर कॉल किए जा रही थी। उसे जब भी उसकी याद आती थी तो वह उनसे बात कर लिया करती थी, लेकिन आज उसकी माँ उसका कॉल भी तो पिक नहीं कर रही थी। न जाने कितनी कॉल के बाद उन्होंने कॉल उठाया था। क्या हुआ नताशा बेटी, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, ये कहकर उन्होंने कॉल काट दिया था। नताशा ने गुस्से में मोबाइल साइड में फेंका और अपने घुटनों में सर रखकर बहुत जोर जोर से रोने लग गई थी। कितने साल बीत चुके थे, 15 साल की हो चुकी थी और 15 सालों में उसने अपनी माँ को भी खो दिया था, अपने से दूर कर दिया था। नवीन भी अब उससे दूर हो चुका था, ना उसकी कोई दोस्त थी। उसने हमेशा ही जिंदगी में दुख को अकेला महसूस किया था। वह कमरे में बैठी हुई थी जब नवीन उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसने निगाह उठाकर देखा, रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, क्या हुआ, तुम अभी तक जाग रही हो, सोई क्यों नहीं? उसने निगाह उठाकर देखा, नवीन उसके सामने आकर बैठा हुआ था। वह उस पर फट पड़ी थी। जैसे ही नवीन को इतने प्यार से बात करता हुआ देखा तो जल्दी ही उसके सीने से लगी और जोर जोर से रोने लग गई। कहने लगी, मुझे मेरी गलती तो बता दीजिए, कहाँ पर हुई है? मैंने ऐसा कौन सा इतना बड़ा पाप कर दिया है जिससे मुझे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? आप भी मुझसे दूर हो गए हो, माँ भी मुझसे दूर हो गई, मेरे पापा मुझे पहले ही छोड़कर चले गए, मैं अकेली हो गई हूँ नवीन। वह रोते हुए बोले जा रही थी। कहने लगी, आपने भी छोड़कर चले जाना है, ऐसा करो आप मेरे साथ शादी कर लो। वह रोते हुए बोले जा रही थी। क्या फालतू बातें कर रही हो? नताशा रोते हुए कहने लगी, नवीन, ताकि मुझे मालूम हो कि आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, एक ऐसा इंसान जो हमेशा मेरे साथ हो। वो बोले जा रही थी। नवीन को तो उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। वह एक ही रट लगाकर बैठी हुई थी, आप मुझसे शादी कर लो, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानती। नवीन ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। अगले ही पल वह उसके सीने से जा लगी थी। नवीन उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह रोई जा रही थी। जब कमरे का दरवाजा खुला और उसकी माँ ने उसके साथ देखा तो उनके माथे पर बल पड़े थे और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन वह सुबह नाश्ता कर रहे थे, तब नवीन के पापा कहने लगे, देखो मैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने फैसला किया है कि नताशा की और तुम्हारी शादी कर दी जाए। ये सुना था कि नवीन एकदम से उठकर खड़ा होकर कहने लगा, क्या मतलब पापा, मैं भला नताशा के साथ क्यों शादी करूँगा? तुम लोगों को पता है कि हम दोनों के बीच उम्र का कितना फ़र्क है। नताशा मुझसे बहुत छोटी है। पापा, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगा। नताशा चुपचाप बैठी हुई थी। वह कहने लगे, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि जो कुछ तुम कर रहे हो मुझे नज़र नहीं आता? वह मासूम बच्ची है, लेकिन तुम कोई मासूम बच्ची नहीं हो। रात के 2 बजे तुम्हारा उसके कमरे में जाना, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। वह गुस्से में कहते हुए वहां से जा चुके थे और वह जानता था पापा ने जो फैसला कर दिया है उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता और वह खुद भी नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से वह चुप हो चुका था। नताशा तो यही चाहती थी, भला वह क्या चाहती थी? घर में शादी की तैयारियां होने लगी थी। साथ ही उसके पापा ने दोबारा से फैसला बदला और कहने लगे, सिर्फ शादी होगी, विदाई नहीं होगी। उनको अजीब सा वहम हो गया था, जैसे उन्हें ये महसूस हो रहा था कि नवीन नताशा के साथ कोई गलत संबंध बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और वह दिन भी आ गया जब नताशा को यकीन हो चुका था वह अब कभी नवीन को नहीं खोएगी। अब वह उसका हो चुका है, ये सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी, लेकिन नवीन के चेहरे पर दुनिया भर की परेशानी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे नव्या की बातें याद आ रही थी। वह खुद भी बहुत ज़्यादा बेचैन था। वह कभी भी नव्या को धोखा नहीं देना चाहता था। वह कितने सालों से उसे प्यार करता था। वह जानता था कि नताशा बहुत ज़्यादा खुश है। उसने नताशा को प्यार भी तो इतना दिया था, उसका ख्याल भी तो बहुत रखा था। रात का वक्त था जब वह दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी। कमरे का दरवाज़ा खुला और नवीन उसके कमरे में दाखिल हुआ था। उसके चेहरे पर दुनिया भर की परेशानियां छाई हुई थी। उसके चेहरे पर इस तरह गम दिखाई दे रहा था। एक पल के लिए वो परेशान हुई थी, लेकिन दोबारा नॉर्मल होकर बैठ चुकी थी। नवीन धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया। वो मासूमियत से उसकी तरफ देखे जा रही थी। जैसे कि कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बैठी छोटी सी दुल्हन को देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। चलता हुआ उसके सामने आकर बैठा। उसका दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था। वह निगाहें झुकाए बैठी हुई थी। उसका पूरा बदन बुरी तरह से कांप रहा था। वह उसके कांपते हुए बदन को देखे जा रहा था। उसका घूंघट उठाता हुआ कहने लगा था, यहाँ पर नव्या की जगह तुम आओगी?
ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये सुनकर उसने एकदम से निगाहें उठाकर उसके तरफ देखा और कहने लगी, कौन नव्या? नवीन कहने लगा, वह जिसको मैंने तुम्हारी वजह से खो दिया है। वह गम से बोले जा रहा था। नताशा ने निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा। वह शादी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस उसे इतना मालूम था, नवीन अब हमेशा के लिए उसका हो चुका है, कभी उससे दूर नहीं जाएगा। लेकिन नवीन को अब अपने जज्बात पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। वह चुप से वहाँ से आकर बालकनी में खड़ा हो गया था और सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। थोड़ी देर के बाद वह कपड़ा चेंज करके आई और नवीन के पास आकर बैठ गई। कहने लगी, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूँ? अब हम दोनों की शादी हो चुकी है। वह कहने लगा, नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता था। उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते थे तो मुझे बता देते, फिर मैं आपके साथ शादी ना करती। वह रोते हुए बोले जा रही थी। उसे यूं रोता हुआ देखकर नवीन परेशान हो गया। कहने लगा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अब तो तुमने शादी भी कर ली है। कभी भी मैंने तुम्हें उस निगाह से नहीं देखा जिस निगाह से तुम मुझे देखने लगी थी। मैं तुम्हें छोटी बच्ची समझता था, लेकिन तुमने बहुत बुरा किया। ये कहकर वह गुस्से में कमरे से बाहर चला गया था। वह कहने लगा, मैं कभी भी तुम्हें वो प्यार नहीं दूंगा, वैसी मोहब्बत जैसी तुम चाहती हो। ये कहकर वह जा चुका था। नताशा अपने घुटनों पर सर रखकर बहुत जोर जोर से रोए जा रही थी। वह भी कितनी आसानी से उसे छोड़कर जा चुका था। अब उसके आंखों के सामने वह सब कुछ घूमने लगा था। जब वो बहुत प्यार से उसके पास आता था, उसका ख्याल रखता था, अब जब वो उसकी पत्नी बन चुकी थी तो वह क्या करके चला गया था कि वो कभी उसका ख्याल नहीं रखेगा, कभी उसके साथ प्यार से पेश नहीं आएगा। न जाने कितने देर तक वह यूं रोती रही। वह यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी। वह बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी। नवीन उससे दूर चला जाएगा, उसने कभी नहीं सोचा था। नवीन बिना वजह सड़कों पर घूमे जा रहा था, सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। उसने मोबाइल पर देखा तो सामने ही नव्या के न जाने कितने मैसेज थे और कॉल थे। हर मैसेज में उसने यही कहा था, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। प्यार के वादे मुझसे किए और शादी तुमने अपनी मुंहबोली कजन के साथ कर ली। मुझे कुछ भी नहीं बताया। वह सारे मैसेज पढ़कर अपने आप को बेवफा महसूस कर रहा था। कभी उसकी आंखों के सामने नव्या का चेहरा घूमता था तो कभी नताशा का। नताशा से उसे प्यार थी, उसका ख्याल रखता था, लेकिन कभी उस निगाह से नहीं देखा था जैसे नताशा ने उसे देख लिया था। रात के न जाने किस पहर वह घर में दाखिल हुआ तो कमरे का दरवाजा बंद था। उसने धीरे से दरवाजे पर कुंडी बजाई। कहने लगा, नताशा, दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसे यही लग रहा था कि शायद नताशा सो चुकी है। वह जाकर आंगन में सो गया था। उसे यूं आंगन में सोता हुआ देखकर सुबह उसकी माँ कहने लगी, क्या हो गया, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सोए? वह कहने लगा, शायद नताशा सो चुकी थी, इस वजह से उसने दरवाज़ा नहीं खोला। वह कहने लगी, जाओ, जाकर उस महारानी को उठाओ। वह उस बात पर सिर हिलाता हुआ अपने कमरे की तरफ गया। बराबर दरवाजे को बजा रहा था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अब उसे परेशानी ने घेर लिया था। अंदर से उसकी किसी तरह की कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। उसने लात मारकर दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला तो फर्श के बीच में उसका बेजान शरीर पड़ा हुआ था। लाल आंखें फाड़े फर्श को देखे जा रही थी। जल्दी से उसके पास आया, उसका सर अपनी गोद में रखता हुआ कहने लगा, नताशा, प्लीज़ आंखें खोलो। लेकिन वो बेजान हो चुकी थी। पीछे से सारे घर वाले भी आ चुके थे। सभी उसके तरफ देखे जा रहे थे। उसका मासूम सा चेहरा सभी के आंखों के सामने था और शायद उसकी मौत के जिम्मेदार वह सब ही थे जिन्होंने उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ और परेशानी दी थी। अगले पल नवीन उसे अपने सीने से लगाता हुआ रोने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा तो नहीं करना चाहता था। तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओगी। अब नवीन रो रहा था, लेकिन वह तो हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसके माथे को अपने होठों से लगाकर रोए जा रहा था, लेकिन वह आंखें नहीं खोल रही थी। नव्या ने भी उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। एक नव्या के लिए उसने कितना बुरा व्यवहार उसके साथ किया था, लेकिन नताशा ने तो अपने प्यार के लिए उससे शादी की थी। हाँ, अभी वो मैच्योर तो नहीं थी, लेकिन उसे चाहने लगी थी। आखिर में थक हार कर जा चुकी थी। उसके मरने के बाद उसकी माँ को भी उसका ख्याल आ गया था, जो शायद अपनी ज़िंदगी में इस तरह बिजी हो चुकी थी, जिन्हें कभी दोबारा नताशा का ख्याल नहीं आया था। उसकी मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ वही लोग थे जिन्हें वह अपने दिल और जान से ज़्यादा चाहती थी। इस आप बीती कहानी में सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी? नताशा की, नताशा की माँ शीता की, या नव्या की, या नवीन की? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा
मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और मेरी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं।